ह्यूमन बॉडी में भी सिग्नल्स होते हैं, बस तुम्हें डीकोड करना आना चाहिए। वैसे तुमने बॉडी लैंग्वेज पर काफी वीडियो देखी होंगी, लेकिन सच बताओ, क्या तुमने उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई किया? शायद नहीं, और इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि ज्यादातर लोग बॉडी लैंग्वेज को इतना एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताते हैं कि उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम वो सब नहीं करेंगे। यहाँ हम बिल्कुल सीधा, आसान और प्रैक्टिकल तरीका समझेंगे कि कैसे बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करके तुम एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और नेचुरली अट्रैक्टिव प्रेजेंस बना सकते हो। क्योंकि तुमने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग कुछ बोलते भी नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पूरा माहौल बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी प्रेजेंस का एहसास भी नहीं होता। ये फर्क लुक्स, हाइट या कपड़ों की वजह से नहीं होता है, ये फर्क सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की वजह से होता है। तो कमेंट करो आई एम बेटर, क्योंकि अब लोग तुम्हें वैसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। और लास्ट सेक्शन को मिस न करना, क्योंकि उस सेक्शन के बिना तुम एक भी सेक्शन को प्रॉपरली अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन उससे पहले सेक्शन 1, पोस्चर। सबसे पहला सिग्नल जो लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं, आपका पोस्चर। एक एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन उनका स्ट्रेट पोस्चर, रिलैक्स शोल्डर्स और काम फेस पूरे क्राउड का ध्यान खींच रहे हैं, क्योंकि पोस्चर ही प्रेजेंस बनाता है। अब हमें करना क्या है? हमें फॉलो करना है 2 रूल्स फॉर्मूला। फर्स्ट, इनविजिबल स्ट्रिंग टेक्निक। तुम्हें खुद को ऐसा इमेजिन करना है कि तुम्हारी चेस्ट को ऊपर की तरफ एक इनविजिबल स्ट्रिंग खींच रही है। इससे बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट और ओपन लगने लगती है। सेकंड, ग्राउंडिंग। खड़े होने पर ग्राउंड का प्रेशर फील करना है, मतलब पैर को स्ट्रेट रखना है। इससे बॉडी इंस्टेंटली स्टेबल हो जाती है। ये 2 सिंपल टेक्निक्स आपकी पोस्चर को तुरंत एलिवेट कर देती हैं। सेक्शन 2, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट वो चीज है जो बिना बोले कॉन्फिडेंस दिखाती है। एक एग्जाम्पल देखो। शाहरुख, this side. हो कहाँ आप? यहाँ, On the I'm second literally row, sorry second row, right. because Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Deepika, it's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Deepika. I'm extremely sorry. यहाँ पर शाहरुख खान का सॉफ्ट आई कांटेक्ट, स्लाइट स्माइल और कॉम एक्सप्रेशन उन्हें कॉन्फिडेंट दिखाता है। आई कांटेक्ट के लिए बस एक सिंपल रूल फॉलो करो। फर्स्ट, 60/40 रूल, जिसमें 60% टाइम सामने वाले की आंखों में देखना है और 40% टाइम हल्के नेचुरल ब्रेक्स लेना है, जैसे नीचे, साइड या हाथ पर देखना। आई कांटेक्ट का मतलब आंखें फाड़ कर देखना नहीं होता, बल्कि बैलेंस्ड आई कांटेक्ट सबसे नेचुरल लगता है। ये बैलेंस ना ऑकवर्ड लगता है और ना ओवर कॉन्फिडेंट। सेकंड, द ट्रायंगल लुक। अगर डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करना मुश्किल लगता है, तो सबसे आसान टेक्निक है ट्रायंगल लुक। इसका तरीका सिंपल है, सामने वाले के राइट आई में देखो, देन लेफ्ट आई, देन लिप्स, फिर वापस आईज। इस तरह एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है। ये लुक नेचुरल कनेक्शन बनाता है और इससे मूवमेंट इतनी स्मूथ होती है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता। सेक्शन 3, वॉकिंग। वॉक तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक ट्रेलर है, यानी लोग तुम्हें तुम्हारी चाल से जज कर लेते हैं। तुमने थॉमस शेल्बी को देखा होगा, उसकी स्लो, कंट्रोल्ड और ग्राउंडेड वॉक। वो जल्दी नहीं चलता, बस ऐसा लगता है कि हर स्टेप पर उसका पूरा कंट्रोल है। ऐसे ही आपकी वॉक में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, डू नॉट रश। बहुत तेज चलना अक्सर टेंस्ड वाइब देता है, जैसे माइंड कहीं और भाग रहा हो। लेकिन जब स्पीड थोड़ा काल्म और स्टेडी होती है, तो तुम कॉन्फिडेंट लगते हो। सेकंड, नेचुरल आर्म मूवमेंट। चलते समय हाथ ना बहुत ज्यादा स्विंग हो, ना बिल्कुल स्टिफ। अगर आर्म्स नेचुरल मोशन में हैं, तो पूरी बॉडी रिलैक्स लगती है, और रिलैक्स बॉडी ही कॉन्फिडेंट बॉडी होती है। इस कॉम्बिनेशन से तुम्हारी वॉक 10 टाइम्स मोर पावरफुल लगने लगती है। सेक्शन 4, हैंड जेस्चर्स। बॉडी लैंग्वेज का एक पावरफुल हिस्सा जेस्चर्स भी होता है, क्योंकि अगर जेस्चर्स सही हुए तो आपकी बातों का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले ये समझो, जेस्चर्स कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बस उन्हें लोगों ने जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। जेस्चर्स का सिंपल मतलब है अपनी बातों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना विथ यूजिंग योर हैंड। लेकिन जब तुम हाथों को छुपाते हो या जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करते हो, तो पूरा सीन ड्रामेटिक लगता है। और इसे आसान बनाने के लिए बस ये 3 सिंपल रूल्स याद रखो। फर्स्ट, ओपन जेस्चर्स। ओपन हैंड्स हमेशा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और आपकी बातें ज्यादा बिलीवेबल लगती हैं। सेकंड, मिड लेवल जेस्चर्स। जेस्चर्स की हाइट बहुत मैटर करती है। हैंड मूवमेंट्स को चेस्ट लेवल पर रखो, क्योंकि चेस्ट लेवल जेस्चर्स सबसे नेचुरल, कंट्रोल्ड और मैच्योर दिखते हैं। थर्ड, स्लो एंड इंटेंशनल मूवमेंट्स। फास्ट जेस्चर्स हमेशा नर्वसनेस दिखाते हैं, लेकिन जब जेस्चर्स स्लो और इंटेंशनल होते हैं, तो आपकी प्रेजेंस इंस्टेंटली काम दिखती है और लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। एक एग्जाम्पल देखो। Hi, so good to see you all. Hey, I am so excited about taking you through the core foundations to hand gestures, because once you learn this, it's going to completely change the way you come across. यहाँ पर विन यांग के स्लो, ओपन और इंटेंशनल हैंड मूवमेंट्स, ये जेस्चर्स उनकी बातों का मीनिंग हाईलाइट करते हैं। यू कैन लर्न अ लॉट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग।
सेक्शन 5 स्टिलनेस। कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा हिलते डुलते नहीं, उनके जेस्चर्स कंट्रोल्ड होते हैं और चेहरे पर भी अननेसेसरी रिएक्शंस नहीं होते, बस एक नॉर्मल काम एक्सप्रेशन होता है। स्टिलनेस तुम्हारा एक सेपरेट ऑरा बिल्ड करती है और इसी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ट्रिक्स ध्यान में रखो। फर्स्ट, स्लो हेड मूवमेंट। सिर को धीरे मूव करना एक परफेक्ट सिग्नल देता है कि तुम चीजों को आराम से हैंडल करते हो बिना जल्दबाजी के, और ये मैच्योरिटी जैसा फील देता है। सेकंड, 1 सेकंड पॉज। आंसर करने से पहले 1 सेकंड का छोटा पॉज ये दिखाता है कि तुम सोच कर बोलते हो, और यही चीज तुम्हें थॉटफुल और कॉन्फिडेंट बनाती है। थर्ड, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। अगर तुम्हारी ब्रीदिंग स्टेडी है तो बॉडी अपने आप रिलैक्स दिखती है और तुम नेचुरली कंपोज नजर आते हो। ये कॉम्बो तुम्हारी प्रेजेंस को पावरफुल बनाता है। तो बॉडी लैंग्वेज कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये बस छोटे छोटे चेंजेस से बनती है। और हाँ, एक चीज और है जो तुम्हें और भी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और अनटचेबल वाइब देती है, तुम्हारी स्पीकिंग एबिलिटी। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग हो भी जाए लेकिन जवाब देना आता नहीं तो गेम अधूरा ही रह जाता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें लाइटली ना ले और हर सिचुएशन में तुम ही कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करो, तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करो। और हाँ, सी यू देयर।